तो भागवत क्या है? सबसे पहले यही सवाल हम सभी के अंदर आता है। ये जो कथा हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, भागवत, श्रीमद् भागवत, आप लोगों ने जिस कथा का आयोजन किया, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, साथ में यज्ञ भी हो रहा है और पतित को भी पावन करने वाली ऐसी भागवत कथा आप लोग सुन रहे हैं। कल से आप लोग भाव के साथ में इस भाव गंगा में स्नान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत राधा रानी के प्रेम रस जहां पर है, श्री यानी श्री राधा रानी, श्रीमद् राधा रानी का जो प्रेम है वो प्रेम रस इस ज्ञान गंगा में भरा हुआ है। इस भागवत महापुराण में भरा हुआ प्रेम को हम लोग पान कर रहे हैं। भागवत भगवतः इदम भागवतम, जो वस्तु भगवान का है, जो वस्तु कृष्ण का है, वो भागवत है। ऐसी सुंदर कथा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिस कथा को सुन करके हमें प्राप्त होता है, वो भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। देखिए, भागवत सुनने से हमारे अनंत जन्मों के पाप मिट जाते हैं, कट जाते हैं। तो आप लोगों के मन में सवाल तो था, भागवत सुन करके क्या हो जाएगा? बहुत से लोग हमसे भी पूछते हैं, आप एक ही कथा बहुत बार सुनाते हो और ये कथा सुनने से और सुनाने से क्या मिल जाएगा? देखो, कलयुग के जो प्राणी होते हैं ना, सबके भीतर स्वार्थ भाव होता है। आप लोग कितना भी कहो हम बिल्कुल निस्वार्थ प्राणी हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता। हमारे भीतर कुछ न कुछ स्वार्थ, कुछ न कुछ सवाल अवश्य होता है। देखो, आप कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में जाइए, मार्केट में जाइए, और जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं उसके फायदे और नुकसान आप पहले पूछते हैं, तब जाकर के सामान को खरीदते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही बिना पूछे बिना समझे आप कुछ भी खरीद नहीं करते हैं, कुछ भी सामान नहीं खरीदते हैं। हर एक वस्तु लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी, डिटेल्स हम निकालते हैं, तब जाकर के कुछ भी खरीदते हैं। उसी प्रकार आजकल तो लोग कथा पंडाल में आकर के भी मन में जरूर ये भाव होता है, कथा सुन रहे हैं, सुनने से क्या होगा, सुनाने से क्या होगा? 3 घंटे बैठ करके सुनने से कुछ न कुछ तो फायदा तो मिलना चाहिए। और कलियुगी प्राणी जो होते हैं, जहां फायदा दिख जाए वहां कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्यार से बोलो। मैं आपसे शुरू में ही निवेदन कर दूं, भागवत कथा सुनने से बहुत से लाभ आपको मिल जाएगा। एक व्यक्ति वो होता है जो केवल प्रेम के साथ, भक्ति के साथ इस कथा को सुन रहा है। मन में कोई स्वार्थ नहीं है। हे प्रभु, हम आपकी कथा को सुन रहे हैं, हमें क्या चाहिए वो सब आप जानते हैं। ये भाव से कथा सुनने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो जाते हैं, कथा सुनने हम जाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ फायदा तो मिल जाना चाहिए। अगर आप फायदे देख करके आ रहे हो तो भी हम आपको बता देंगे, भागवत वो कल्प वृक्ष समान है, जिसके शरण में आने से आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी कल्पना आपने किया तक नहीं होगा। बोल दीजिए ना, अरे जोर से बोलो ना जी। तो ये भागवत ग्रंथ, हम कथा के मर्म को, नाम के महिमा को कल सुन रहे थे। भागवत सुनने से हम भगवान से प्रेम कर सकेंगे। जब तक हमें कथा के विषय में जानकारी नहीं होगी, तब तक प्रेम होना संभव नहीं है।